वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे वैदिक मैथ पार्ट 17। इसमें मैं आपको पहले 30 तक का स्क्वायर सिखाऊंगा डुप्लेक्स मेथड के साथ। कल मैंने आपको डुप्लेक्स मेथड सिखाया था कैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, वो मैंने 2-3 एग्जांपल ली थी। आज हम 1 से लेकर 30 तक सारे जितने हैं स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हम जितने स्क्वायर हम इस मेथड से याद कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कल आपको समझाया था a का मतलब अगर सिंगल डिजिट होता है यानी कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होता है, उसका डुप्लेक्स क्या होता है? a स्क्वायर। मतलब जो उसका डुप्लेक्स है वही उसका आंसर है। यानी कि जैसे देखो 1 का डुप्लेक्स, तो 1 का डुप्लेक्स क्या हो गया? 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। 2 का डुप्लेक्स, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे? 9 तक करेंगे। 3 का डुप्लेक्स क्या हो गया? 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया। 4 का डुप्लेक्स कितना हो गया? 4 का स्क्वायर ये हो गया 16। ठीक है। 5 का डुप्लेक्स कितना हो गया? 5 का स्क्वायर ये हो गया 25। 6 का डुप्लेक्स, 6 का स्क्वायर ये हो गया 36। 7 का डुप्लेक्स, 7 स्क्वायर ये हो गया 49। 8 का डुप्लेक्स, 8 का स्क्वायर ये हो गया 64। और 9 का डुप्लेक्स कितना हो गया? 9 का डुप्लेक्स हो गया 9 का स्क्वायर ये हो गया 81। तो हमने क्या किया? सिंगल डिजिट के नंबर थे जो उसका था a स्क्वायर, ये डुप्लेक्स निकाल दिया। ठीक है, हाँ जी, डुप्लेक्स से 1 से 9 तक हम सीख चुके हैं कैसे निकालना है, सिंपल स्क्वायर करना है। अब हम 10 से 20 का फिर 30 तक का देखते हैं कैसे करना है। तो देखो 10 का कैसे है, अभी मैंने क्या सिखाया था? 80 का क्या होता है? a into b। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, इसमें 0 आ गया, तो जिसमें भी 0 आ जाएगा उसका डुप्लेक्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? देखो 2 into 1 into 0 करोगे तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब 11 का डुप्लेक्स क्या होगा? 2 into 1 into 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे 12 का कितना होगा? 2 into 1 into 2 कितना होगा? 4 हो गया। 30 का कितना होगा? 2 into 1 into 3 6 हो गया। 14 का अब आप समझ चुके हो। देखो तब क्या कर दो? सिंपल 8। कैसे? देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई उसका डबल, तो 2 1 का 2 उसका डबल 4, 3 1 का 3 उसका डबल 6, 4 1 का 4 उसका डबल 8। ऐसे 1 5 का कितना हो जाएगा? 5 1 का 5 उसका डबल 10। 16 का कितना हो जाएगा? अब आप समझते हो 6 1 का 6 डबल करोगे 12। 17 का कितना हो जाएगा? 14। 18 का कितना हो जाएगा? 16। 19 का 18 और 20 का कितना हो जाएगा? 0। मैंने क्या बोला था? यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 आ गया तो डुप्लेक्स क्या होगा? 0। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए 10 का स्क्वायर, वैसे देखो 10 का स्क्वायर सबको याद होगा। ठीक है, क्या होगा? फिर भी मैं एक बार डुप्लेक्स मेथड से आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको? फर्स्ट डिजिट का डुप्लेक्स, फिर दोनों का डुप्लेक्स और फिर लास्ट वाले डिजिट का डुप्लेक्स। आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, कैसे दिखाते हैं। अब देखिए 1 का डुप्लेक्स 1 होता है। 10 का अभी मैंने दिखाया था 10 का क्या होता है? 0। डुप्लेक्स 0 का कितना होता है? 0। तो 100 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब 11 का डुप्लेक्स निकालते हैं। 11 का डुप्लेक्स स्क्वायर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? समझ आ रहा है ना आपको? देखो इस 1 को यहाँ पे लिखना है, इस 1 को इधर लिखना है, दोनों को सेंटर में लिखना है। ठीक है, तो यही मेथड और कुछ नहीं करना आपको। अब देखो 1 का डुप्लेक्स 1 हो गया। 11 का डुप्लेक्स क्या है? 2, ये 2 हो गया। 1 का डुप्लेक्स क्या है? 1, तो 1 to 1 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, 12 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो 12 में क्या करेंगे? 1 का डुप्लेक्स, 1 2 का डुप्लेक्स और 2 का डुप्लेक्स। तो 1 का डुप्लेक्स 1 हो गया, 1 2 का डुप्लेक्स 4 हो गया और 2 का डुप्लेक्स 4 हो गया। तो 144 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका जैसे सेम 1 3 का डुप्लेक्स,
1 का डुप्लेक्स 1 हो गया, और 3 का देखो 6 हो गया, और 3 का डुप्लेक्स 9 हो गया। क्या आंसर आ गया? 160। सिमिलरली हम 14 का स्क्वायर निकालते देखो। 14 में क्या करेंगे? पहले 1 का डुप्लेक्स, फिर 1 4 का डुप्लेक्स, और फिर 4 का डुप्लेक्स। क्योंकि 1 का डुप्लेक्स 1 होता है, 14 का क्या है? 8, और देखो 4 का हो गया 16। यहाँ देखो, यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, तो ये 9 क्या होगा? तो ये 1 क्या होगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 196 होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, जो इसके साथ में वो आगे कैरी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 21 है, इसको मैं लिखूंगा 2 का डुप्लेक्स, 2 1 का डुप्लेक्स, और 1 का डुप्लेक्स। ठीक है, तो 2 का डुप्लेक्स होता है 4, 21 का डुप्लेक्स, और 21 का डुप्लेक्स निकालते हैं। 21 का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे? 2 into 2 into 1, कितना हो गया? 4 हो गया। तो 21 का डुप्लेक्स हो गया 4, और 1 का हो गया 1, 4 4 1 इसका आंसर है। ठीक है, अब 22 का डुप्लेक्स, 22 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 का, 22 का, और फिर 2। ठीक है, तो 22 का डुप्लेक्स निकालते हैं। यहाँ पे देखो 2 into 2 into 2, कितना हो गया? 8। 2 का डुप्लेक्स हो गया 4, 22 का हो गया 8, 2 का हो गया 4, तो 4 into 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 का डुप्लेक्स, 23 का डुप्लेक्स, 3 का डुप्लेक्स। 2 का डुप्लेक्स हो गया 4, 23 का क्या हो गया? 23 का निकालते हैं देखो 2 into 2 into 3, 2 2 का 4, 4 3 का हो गया 12, यहाँ पे आ गया 12, तो 3 का हो गया 9। देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, तो आगे वाला डिजिट है वो क्या बनाएगा? इधर ऐड हो जाएगा। तो देखो 2 9 1 को 4 में ऐड कर दो, 5 2 9। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे? आप 24 से लेकर 30 तक की स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, और यहाँ मैंने 40 तक करवाए हैं, 15 से लेकर 20 तक के आप स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स अब एक छोटा सा देखो क्या लिखा है मैंने, ब्यूटी बिहाइंड स्क्वायर ऑफ 21 to 30। 21 to 30 आप स्क्वायर डुप्लेक्स मेथड से निकाल लोगे। उसके बाद उसमें एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, क्या आपने अभी 21 का स्क्वायर निकाला था, क्या आया था? 4 4 1। ठीक है, अगर आप 29 का स्क्वायर निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 8 4 1। तो क्या सब लगेंगे इसमें? 4 4 1, तो इसमें 41 41 दोनों में सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, सिमिलरली 22 और 28 का, 22 का स्क्वायर है 484, 28 का स्क्वायर है 784। तो आपको इससे याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 23 का स्क्वायर है 5 to 9, 27 का स्क्वायर है 7 to 9, इन दोनों में देखो 29 29। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रखना इजी हो जाएगा। सिमिलरली 24 का स्क्वायर है 576, 26 का स्क्वायर है 676। तो पिछले दो डिजिट सब में क्या है? सेम है, आगे वाले डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर रिमाइंड रखोगे, याद रखोगे, तो आपको इजी याद रह जाएगा। तो 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर थोड़ी याद रखने हैं, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डुप्लेक्स आपको सबके याद करने हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे वैदिक मैथ पार्ट 18 में।